तो देखिए फिर से हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया। झारखंड में लागू हो रहा है 1932 खतियान। जानिए हेमंत सरकार का ब्लूप्रिंट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और पहली खबर से। झारखंड में लागू हो रहा है 1932 खतियान। जानिए हेमंत सरकार का ब्लूप्रिंट। 11 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में स्थानीयता नीति और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करेगी सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर हुई उच्च स्तरीय बैठक। सरकार में शामिल गठबंधन दलों से लिए गए सुझाव। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में पेश करने के लिए राज्य सरकार स्थानीयता नीति का प्रस्ताव तैयार करने की दिशा में जुट गई है। प्रस्ताव में भूमिहीनों के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा उन क्षेत्रों का भी ध्यान रखा जाएगा जहां देर से यानी 1932 के बाद जमीन का सर्वे हुआ है। ग्राम सभाओं के जरिए भी सत्यापन होगा। गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर उच्च स्तरीय बैठक मंत्री आलमगीर आलम की अध्यक्षता में हुई। इसमें सत्तारूढ़ दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भी भाग लिया। बैठक में सिलसिलेवार तरीके से भी सभी बिंदुओं पर बात हुई। स्पष्ट किया गया कि स्थानीयता नीति निर्धारण में सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। ज्यादा चिंता उन क्षेत्रों के लिए जहां 1932 के बाद जमीन का सर्वे हुआ है। निर्णय किया गया कि इस संबंध में निर्देश जारी किया जाएगा। कोल्हान समेत राज्य के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां 1932 के बाद जमीन का सर्वे हुआ है। 1932 के सर्वे के आधार पर स्थानीयता का निर्धारण करने के बाद इन क्षेत्रों में इसे लेकर मांग भी बड़े पैमाने पर आए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस संबंध में सत्तापक्ष के विधायकों के साथ बैठकर भरोसा दिलाया था कि स्थानीयता नीति की स्वीकृति व्यापक होगी। बैठक में राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड्डा, विधायक स्टीफन मरांडी, प्रदीप यादव, अंबा प्रसाद, सरफराज अहमद, पूर्व विधायक सुखदेव भगत, बिंदु तिर्की और योगेंद्र प्रसाद शामिल हुए। पुरानी पेंशन योजना पर अदालत में सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में वित्त सचिव से तलब। झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को पुरानी पेंशन योजना को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने वित्त सचिव को तलब किया था। शुक्रवार को पुनः अदालत में पेश होने को कहा गया है। अदालत ने पूछा कि नई पेंशन का अंशदान कैसे मिलेगा, जवाब चाहिए। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने पुरानी पेंशन लागू किए जाने के मामले में झारखंड वित्त सचिव को तलब किया है। अदालत ने उनसे पूछा कि पुरानी पेंशन लागू किए जाने पर नई पेंशन में कटौती किए गए अंशदान को कैसे वापस लिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है। सरकार के निर्णय की जानकारी सभी कर्मियों तक कैसे पहुंची गई है। मामले में अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। हेमंत सोरेन सरकार ने हाल में पुरानी पेंशन लागू करने का निर्णय लिया है। साथ ही सभी कर्मियों को 15 नवंबर तक स्वघोषित शपथ पत्र मांगा गया है। राज्य सरकार के युक्त निर्णय से पहले ही जमशेदपुर के कई शिक्षकों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया था कि उनकी नियुक्ति भले ही वर्ष 2004 के बाद हुई है, लेकिन नियुक्ति का विज्ञापन और प्रक्रिया वर्ष 2004 से पहले शुरू की गई थी। ऐसे में उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए, लेकिन अब सरकार से निर्णय की वजह से नई स्थितियां पैदा हो गई है। अधिवक्ता राजेंद्र कृष्णा ने अदालत को बताया कि नई पेंशन योजना वर्ष 2004 के बाद लागू की गई है। इसके लिए कर्मियों का अंशदान भी लिया गया है, जो केंद्र सरकार की किसी एजेंसी जिम्मे है। ऐसे में युक्त अंशदान को कैसे वापस लिया जाएगा। सरकार ने 15 नवंबर तक सभी कर्मियों के इससे संबंधित एक शपथ पत्र देने को कहा है। इसके बाद अदालत ने राज्य के वित्त सचिव को तलब किया है। हेमंत सोरेन के लिए मुखर हुए कांग्रेसी। अब कांग्रेस में ही शुरू हो गई गुटबाजी। हेमंत के लिए कांग्रेस की आक्रामकता पर पार्टी में ही दबे स्वर में उठ रहे सवाल। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन किए जाने के बाद कांग्रेस के आंदोलन में तटस्थता। झामुमो जिला मुख्यालय पर कांग्रेस नेताओं को अकेले करना पड़ रहा था आंदोलन। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किए जाने के बाद कांग्रेसी की ओर से अपनाए गए आक्रामक रुख को लेकर पार्टी में ही सवाल उठाने लगे। कई सीनियर नेताओं ने इसे हड़बड़ी में लिया गया फैसला करार दिया है।
लेकिन कोई खुलकर नहीं बोल रहा है कि इन नेताओं का कहना है कि अभी कुछ दिनों पूर्व ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन किया गया था, जिसके विरोध में कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों में ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था। इन प्रदर्शनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं नहीं दिखा। अब जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन किया है तो पूरी पार्टी आंदोलन के लिए तैयार हो गई है। संगठन से लेकर मंत्रियों तक के बयान आ रहे हैं, इसे लेकर पार्टी अपना स्टैंड स्पष्ट कर रहा है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि राज्य सरकार विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ रही है और इसे प्रस्तावित करने के लिए भाजपा ने साजिश के तहत ईडी के माध्यम से आक्रमक कराया है। पार्टी पूर्व में ही ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल के खिलाफ मुखर रही है और इसी कारण से ईडी का विरोध करने का निर्णय लिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी की कार्रवाई से सरकार का कामकाज प्रभावित हो रहा है और सरकार में कांग्रेस भी शामिल है। पूरे प्रकरण पर पार्टी का एक गुट झामुमों से पल्ला झाड़कर अलग होने की रणनीति पर बात कर रहा है। कटिहार के डीएम ने हाईकोर्ट में मांगी माफी का आदेश का करेंगे पालन। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हाजिर हुए बिहार के कटिहार जिले के डीएम और झारखंड के साहेबगंज के डीसी गंगा नदी में मलवाहक जहाज चलाने के मामले में कटिहार डीएम से अदालत ने फिर से मांगा जवाब। डीएम ने कहा आदेश का करेंगे पालन। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस.एन. प्रसाद की अदालत में गंगा में मलवाहक जहाज संचालन के आदेश के बाद भी जिला प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दिए जाने के मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान साहेबगंज के डीसी और बिहार के कटिहार जिले के डीएम उद्यान मिश्रा अदालत में उपस्थित हुए। कटिहार के डीएम ने कहा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर दिया गया है। जहां तक जहाज का संचालन करना चाहते हैं वहां पर कुछ पाबंदियां हैं, यही वजह है कि अनुमति नहीं दी गई है। जब अदालत ने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर आरोप गठन की बात कही तो डीएम ने माफी मांगते हुए कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की बात कही। अदालत ने उन्हें फिर से शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। इस दिन भी कटिहार के डीएम को कोर्ट में पेश होना होगा। अदालत कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर दाखिल अवमानना मामले में सुनवाई कर रही है। हालांकि साहेबगंज के डीसी को हाजिर होने से छूट दे दी गई है। उनकी ओर से शपथ पत्र दाखिल कर लिया गया है। उन्हें पूर्व के सभी आदेश को वापस ले लिया है। जहाज चलाने की अनुमति दे दी गई है। सुनवाई के दौरान कटिहार डीएम की ओर से कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया गया तो अदालत ने कहा कि अगर प्रार्थी की ओर से ऐसी कोई गतिविधि की जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन स्वतंत्र है।